भगवान का मस्तक विशेष। धन्य धन्य वे योगियां जो आज गए सिर टेक, मस्तक विशेष पार्श्वनाथ भगवान का मस्तक विशेष। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेनियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहि सभ्यसाहुणं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद् द्वादश गण सहिताय सुप्रधान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन नीरस प्रस्पदाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकवंशकाय सत्य ज्ञान सत्य ब्राह्मणे गणेन प्रणामन मंताय ऋषियारिका सावसायिका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घातिकर विनाशन अघातिकर विनाशनाय परम पूज आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनराज मुनिवर विहर सागर जी मुनराज रविंद्र पवन सभासद शैलेंद्र जैन बजाज कुबेर इंद्र हरदेश जैन बट्टू पूनम जैन बजाज सचिन जैन बजाज के स्वास्थ्य लाभ हेतु अनूप कुमार जी प्रक्षाल जैन अक्षत जैन जैन बजाज करहल अनिल जैन गौरव जैन ऋषभ जैन 6 कोड़ी सुनील कुमार राज जैन करहल विवेक जैन विनोद कुमार उषा सर्वज अनुज अंश कंचन अभिषेक लवली जैन गुंजन जैन संदीप कुमार जी शास्त्री और हमारे संगीतकार हमारे संपति सुनील जैन हमारे संघ के ही सेवादार हमारे पीसी शुक्ला जी हमारे दीपक सिंह पवार सोनीपत हमारे सुनील जैन दमोह संतोष जैन इटावा सौरभ जैन बड़े भिंड एवं यहाँ पर पधारे समस्त इंद्र इंद्राणी प्राणी मात के जीव रतिकामम क्रोधम अग्निमयम शुक्ला चालू करो सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सब राजभयम सब चोरभयम सब दुष्ट भयम सब मृग भयम सब मात्म चक्र भयम सब वन्मंत्रम सब सूर रोगम सब क्षय रोगम सब पुष्प रोगम सब कुर रोगम सब नर्म चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांतिम जनानंदनम भव्यानंदनम लोकलानंदनम सब ग्राम नगर खेत करवन मट्टम दौड़मोड़ सभानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम प्रभु को सुत शीतल श्रेयांसवास पूज विमल अनंत धर्म शांति कुंत अर मल्ली मुनि शुभ्रत नमी नेमि पार्श वर्धमान इत्तेभ्यो नमः। प्रक्षाल अक्षर बजाज अनिल जैन गौरव जैन ऋषभ जैन 6 कोड़ी सुनील कुमार राज जैन करहल अनूप जैन सुनीता जैन परिवार एवं हमारे मुख मंगल कलश स्थापना करता पूज्य मुनि श्री विश्वसूर्य सागर महाराज सत्संग चढ़ने पिनवा अर्घम निर्वाते आप सभी ने भगवान पार्श्वनाथ को भगवान पार्श्वनाथ के रूप में आज तक देखा, पूजा और उनकी अर्चना की है, लेकिन पार्श्वनाथ का जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, पर्दे के पीछे उन्होंने कितना संघर्ष किया है, इसकी दास्तान किसी को आज तक नहीं मालूम। कैसे कैसी जीवन उन्होंने क्षमता पूर्वक जीतते 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 अंत में जाकर जहां कमठ जैसा व्यक्ति उनको मिला, जिनने उपसर्ग किया फिर भी अपने क्षमता का परिचय दिया, और आज वो पार्श्वनाथ हम सबके नाथ बनकर विराजमान हो गए। ऐसे ही नहीं उनकी यश कीर्ति बढ़ गई,
ऐसे ही नहीं उनके नाम का जयकारा लगने लगा, उनके नाम से मधुबन प्रसिद्ध हो गया। इसलिए हो गया महानुभाव क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में क्षमा धारण कर रखी थी। और ऐसा भी नहीं रहा कि उन्होंने एक भाव में लड़ाई लड़ी, दो भाव में लड़ी। हर बार भगवान पार्श्वनाथ का जीता जाता उदाहरण दे गया, हमेशा जीतता गया, लेकिन क्षमा उसको करता गया। और वो मूर्ख इंसान, वो अभव्य जीव जो उन पर उपसर्ग करता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ क्षमा करते गए। आप भी यहाँ पर हो, अगर कोई छोटा भाई या बड़ा भाई आप पे अत्याचार करे, आपकी प्रॉपर्टी खींच ले, या आपसे कोई दुर्व्यवहार करे, या आपको मारे पीटे, आप कब तक सहन करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ भाई। संजीव भैया लाडू चढ़ा रहे हो, खड़े हो जाओ। आपकी पत्नी संध्या देवी एक दिन भोजन ना दे, क्या करोगे? बोले बहुत सीधे, अपने हाथ से उठाकर खा लेंगे। दूसरे दिन ना दे तो बेटी से बोल दोगे बेटी तुम खिला दो। तीसरे दिन माँ से बनवा खा लो। चौथे दिन क्या करोगे? इसके पिता को फोन लगाओगे, बोलेंगे संध्या बिगड़ गई है और इसे अपने घर ले जाओ। इसके अलावा दामाद के पास कोई धौंस नहीं होती, अपने घर ले जाओ। बाप बेचारा हिल जाता है, अरे घर ले जाओ। वो फोन लगाएंगे संध्या को, क्यों संध्या क्या हो गया? कुछ नहीं, नखरा मार रहे थे, हमने सीधा कर दिया, अपने हाथ से खाना सीख गए। पिताजी बोले, वो कह रहे ले जाओ, कोई बात नहीं ले जाओ, अभी तो मैं सामने हूँ, सामग्री भी दे रही हूँ, चाबी भी दे रही हूँ, सब चाबी सोना चांदी लेके चले आऊंगी, भिखारी बना दूंगी यहाँ। आजकल की लड़कियों की सोच बता रहा, भगवान पार्श्वनाथ के समय की नहीं। और फिर क्या होगा? ये उठाएंगी बोरिया बिस्तर चले जाएंगे, और 6 महीने 8 महीने के बाद लड़ाइयां हो जाएंगी, कोर्ट केस हो जाएगा, दहेज एक्ट लग जाएगा, मानव अधिकार महिला आयोग पहुंच जाएंगे, ये बात पंचायत में पहुंच जाएगी, सारे करल में हल्ला मच जाएगा कि दोनों की बन नहीं रही। बच्चे बेचारे रो रहे हैं कि माँ के पास जाएं, पिता के पास। माँ कह रही टांग तोड़ दूंगी, बाहर निकले तो वो कह रहे तुम्हारे टांग तोड़ दूंगे, तुम इसको ले गई तो। ये कसमकस क्यों? क्योंकि हमने पार्श्वनाथ को माना तो है, लेकिन उन्हें अपनाया नहीं। पार्श्वनाथ को माना बहुत है, लाडू चढ़ा रहे हो, शांति धारा कर रहे हो, कल्याण मंदिर विधान कर करके द्रव चढ़ा करके थाल भर दिया, लेकिन अभी तक पार्श्वनाथ की क्षमता और समता और क्षमा आज तक नहीं अपनाया। इसीलिए करल में छोटे छोटे बातों पर विवाद होता है। और मैंने अक्सर देखा है कि जहां जहां भगवान पार्श्वनाथ मूल नायक होंगे, उस समाज में विवाद जरूर होगा। पता नहीं वहां कमट ने पीछा नहीं छोड़ा आज तक। वो कमट तो फिर भी क्षमा मांग गया, ये कमट तो क्षमा भी नहीं करता। साधु को समझाने आ जाता है, कहते महाराज तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब, तुम मुझे समझा दो। मनीष भाई, महाराज तुम समझते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तुम समझाएंगे, तुम्हें बाद में बताएंगे। महानुभाव, मुनि महाराज जब बने थे ना, तो खोपड़ी में बहुत बड़ा हेलमेट पहनकर आया था मैं। मुझे मालूम है ऐसी करल जैसी बहुत सारी समाजें मुझे मिलेंगी, और 21 साल में मिली भी। और मैं बहुत अच्छे से टैकल कर लेता हूँ, बहुत अच्छे शांति से निपटा देता हूँ सारे केस, क्योंकि मेरे पास केस लोचन है ना, मैं खींच के ही अलग कर देता हूँ, झंझट ही नहीं रखता। ना केस रहेगा, ना कोर्ट कचहरी होगी। तो कहने का मतलब है जहां जहां भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर मिलेंगे, वहां कोई ना कोई कमट के रूप में एक ना एक व्यक्ति उपद्रवी तत्व रहेगा जरूर, वो उपद्रव करेगा। ये क्यों? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ क्षमा के मूर्ति थे, और उनकी क्षमा की परीक्षा लेने वाले ये कमेटी के लोग, ये समिति के लोग उनके पास आएंगे जरूर। ये जरूर कहेंगे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भैया तुम ही बता दो कैसे बोलना चाहिए, उतारो कपड़े, तुम ही बोल लो एक बार। हम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। महाराज जी आप बोलो। महाराज क्यों बोलेंगे? महाराज होते कौन है बोलने वाले? महाराज का काम धर्म उपदेश है, वो करते हैं और चले जाते हैं। समाज को एक करना होता है, समाज को जोड़ना होता है। ये पार्ट टाइम जॉब है हमारी, ये जॉब नहीं है मेरी, ये पार्ट टाइम है। समय मिलता है तो देते हैं, बैठिए, और नहीं रहता तो नहीं देते, कोई बात नहीं। महानुभाव, भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश
भगवान पार्श्वनाथ का हर एक कदम हमारे लिए बहुत बड़ा क्षमता और क्षमा का सील बना है। आज जितने भी वर्ल्ड में मंदिर हैं, सारे मंदिरों में किसी भगवान का लाड़ू चढ़ रहा हो ना चढ़ रहा हो, आज मुकुट सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ का जरूर चढ़ता है। इसलिए चढ़ता है, आदिनाथ का चढ़े ना चढ़े, महावीर भगवान का चढ़े ना चढ़े, हो तो तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी इंसान हो। भगवान महावीर का लाड़ू तुम नहीं चढ़ाते, मुझे मालूम है। एक साल भर में महावीर जयंती निकलती है। क्या निकलती है? जयंती मत बोलना, उसको जन कल्याणक कहना। हमारे यहाँ जयंती नहीं मनाई जाती, जन कल्याणक मनाया जाता है। तो जब भगवान महावीर का जन कल्याणक निकाला जाता है तो दिल्ली में शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने जो छुट्टी थी महावीर जन कल्याणक की, उन्होंने कैंसिल कर दी। 8-10 लोग पहुंच गए समाज के। अब बोले मुख्यमंत्री जी आपने छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी? बोले क्या करें बताओ, छुट्टी कैंसिल ना करें तो क्या करें? बोले नहीं, हर साल की एक छुट्टी मिलती है पूरे जैनों को, 10 लक्षण में अनंत चौदस को भी नहीं मिलती। मोमडन के 6-7 त्योहार पड़ेंगे मिलेंगे, अपने सरदारों के 4-5 पड़ेंगे मिलेंगे, हिंदुओं के 8-10 हैं सब मिलेंगे, क्रिश्चियन का बड़े दिन के 4-5 दिन मिलती है। हम जैनों को ऐसा क्या कर लिया हमने जो हमारी छुट्टी आपने कैंसिल कर दी? हर राज्य में होती है, आपके राज्य में क्यों कैंसिल कर दी? उन्हें कहा कि आप अपने जैनों को समझाओ कि जब सरकारी छुट्टियां हो तो अपनी दुकान बंद रखे। ये महावीर जयंती को भी हाफ डे में खोल करके सामान बेचते हैं, मैं छुट्टी कैंसिल ना करूं तो क्या करूं बताओ? ये हमारे, मैंने आपसे कहा हमारे क्षेत्र हमसे इसलिए छिन गए क्योंकि हमारी उदासीनता के कारण, नीरसता के कारण हमारे क्षेत्र धीरे धीरे चले गए। महानुभाव, मजाल है कोई व्यक्ति हमारी एक जमीन भी कब्जा कर ले। ओम ह्रीं गौर संत शुद्ध ज्ञानेभ्यो सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र प्रेमा पूर्ण नृपान्ति त्वष्टित्रलोक विदते किचिदुं गिवं आवस्य सुद्धिमति कामति कोमिका सृष्टि श्री चंद्र प्रभावे जगत प्रभुना बड़ा प्यारा यही तो भवे सितारे अर्घं नृपान्ति सदा के सुन गए देश कलन बात हो गए कोट सिला ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनग प्राप्ताय अर्घं निर्वपामि ते पार्श्वनाथ भगवान की जय। अर्घं निर्वपामि ते, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र अनंत प्राप्त अर्घं निर्वपामि ते। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। तू दाता मोक्ष मंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनंत पर प्राप्त है अर्घं निर्वपामि ते। गरज बिजली चमकाए जन्माष्टमी जो नीव कराए उनका कुछ भी ना करना हिंदुत में जो कर मेरा काल सर्वदोष निवारणे शांति कराए श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपान्ति ओम ह्रीं विंशतिदल कमलाधिपति श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय पूर्णार्घं नृपान्ति सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः ओम जगन्नाथ पार्श्वनाथाय नमः ओम जगन्नाथ पार्श्वनाथाय नमः जगन्नाथ पार्श्वनाथाय नमः ओम जगन्नाथ पार्श्वनाथाय नमः।
ओम निजंगासी पासना थाई नमः ओम सर्वि पासना थाई नमः ओम निजंगासी पासना थाई नमः ओम निजंगासी पासना थाई नमः ओम निजंगासी पासना थाई नमः